राजधानी में आयोजित हो रहे इस 4 दिवसीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एसीएस ने प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन की विस्तृत रूपरेखा साझा की। सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में दुनिया भर से आए संस्कृति विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मिंटो हॉल में आयोजित होने वाली बैठकों में विरासत संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत की ओर से इस वैश्विक मंच के जरिए अपनी प्राचीन सभ्यता, जड़ों और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान मिंटो हॉल में 3 विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा, जो दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी। ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम और प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत नामक इन प्रदर्शनियों में भारत की प्राचीन पांडुलिपि, विरासत और ऐतिहासिक समुद्री संबंधों की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। यह प्रदर्शनियां आम जनता के लिए भी खुली रहेंगी ताकि स्थानीय नागरिक और शोधकर्ता भारत के वैश्विक जुड़ाव को करीब से समझ सके। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह के प्रतिनिधि भी इन प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे। इन प्रदर्शनियों के जरिए यह दर्शाने की कोशिश है कि भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव सीमाओं से परे किस तरह फैला हुआ था। रविंद्र भवन में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में ब्रिक्स सदस्य देशों के कलाकार अपनी पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। यह सांस्कृतिक संध्या विभिन्न देशों की कलात्मक विविधता, आपसी मेलजोल का अनूठा प्रतीक बनेगी। अलग अलग देशों से आए कलाकार अपनी सांस्कृतिक शैलियों के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को साकार करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक पटल पर मजबूत होगी, बल्कि भोपाल दुनिया भर के देशों के बीच कला और विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। आयोजन से जुड़ी प्रेस वार्ता में एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु वाग्देवी प्रतिमा की वापसी को लेकर सामने आया। संस्कृति सचिव ने जानकारी दी है कि इंग्लैंड से वाग्देवी की ऐतिहासिक प्रतिमा को वापस लाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जा चुका और कानूनी व कूटनीतिक प्रक्रियाओं को गति दी जा रही। भारत अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दे रहा, बल्कि भारत की प्राचीन विरासत को सहेजने और पुनर्स्थापित करने के प्रयासों को भी नई दिशा दे रहा है। भोपाल के मिंटो हॉल और रविंद्र भवन में भारत की अध्यक्षता में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान विरासत, संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान भारतम, प्रोजेक्ट मौसम जैसे 3 विशेष प्रदर्शनियों के जरिए भारत की समृद्ध धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। रविंद्र भवन में विभिन्न देशों के कलाकार मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे और इसके अतिरिक्त प्रेस वार्ता में इंग्लैंड से ऐतिहासिक वाग्देवी प्रतिमा को स्वदेश वापस लाने के लिए जारी कूटनीतिक और कानूनी प्रयासों की भी जानकारी साझा की गई।